अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज इक्वेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। इट वाज गिवन बाय इट वाज प्रूव्ड बाय डैनियल बर्नौली इन ईयर 1738। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम आगे क्या कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे। लेट्स मेक अ डायग्राम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। हमारे पास एक लिक्विड ट्यूब है, से दिस इज लेवल ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब है, ट्यूब ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। इसके दो एंड्स हैं। लेट वन एंड हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, द अदर एंड हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। लेट प्रेशर ऑफ लिक्विड एट एंड 1 एंड बी P1, प्रेशर ऑफ लिक्विड एट अदर एंड बी P2। ठीक है, इस एंड का नाम हम सपोज रखते हैं, लेट दिस एंड बी B and another end be C. This end is B, this end is say C। ठीक है, इस एंड की जो हाइट होगी, लेट इट्स हाइट बी H1 and let its height be H2, साइड बी H2। अब क्या हो रहा है, ये लिक्विड मोशन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, सपोज डेल्टा टी टाइम में ये जो लिक्विड का पोर्शन है बी पे था, सपोज टी इज इक्वल टू 0 पे, 0 टाइम पे ये बी पे था, आगे ये गया अप टू पॉइंट से डी, तो इसने ये सिलेंड्रिकल पोर्शन कवर किया। इसने ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन कवर किया, इसमें कितना टाइम लगा, इसमें कितना टाइम लगा, डेल्टा टी। तो इसी तरह से ये जो यहाँ पे ये पोर्शन ऑफ लिक्विड है ये भी आगे गया होगा, ये भी आगे गया होगा इन टाइम डेल्टा टी। लेकिन डेल्टा टी में लिक्विड का फ्लो हो रहा है बी से डी, आगे क्या कहाँ होगा, सी से ई तक, सी से ई तक, और इसको टाइम लगा डेल्टा टी। अब सवाल है यहाँ पे अगर बी पॉइंट पे लिक्विड की वेलोसिटी होगी v1, लिक्विड की वेलोसिटी वो होगी v1, तो वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस है bd इसके बराबर होगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लिक्विड है v1 इनटू टाइम लगा कितना, डेल्टा टी। मीन्स कि ये लेंथ है bd, ये बराबर होगा v डेल्टा टी, v1 डेल्टा टी। इसी तरह से यहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी होगी v2, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस विल बी v2 डेल्टा टी। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, bd is equal to v1 delta t and ce is equal to v2 delta t। ये हमारे पास लिक्विड का फ्लो हो रहा है इन ए ट्यूब। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम की तरफ आप केयरफुली देखोगे, बी से डी तक जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है हमारी डायग्राम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात याद रखना, हम टाइम डेल्टा टी को इतना स्मॉल ले रहे हैं, इतना स्मॉल ले रहे हैं दैट दिस बी डी, दिस सर्कुलर दिस सिलेंड्रिकल एलिमेंट बी डी इज ए परफेक्ट सिलेंडर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा। इसी तरह से यहाँ पे ये जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट ऑफ ट्यूब है सी, इट ऑल्सो हैज़ कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इतना हम टाइम इंटरवल स्मॉल लेते हैं। अब अगर हम वर्क डन की बात करेंगे, प्रेशर जो काम करेगा, लेफ्ट एज जो हमारे पास है ट्यूब का बी डी,
यहाँ पे जो वो काम करेगा फ्लूइड पे, दैट वर्क डन इज W इज इक्वल टू, वी नो दैट वर्क डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर इंटू एरिया, तो आएगा P1 A1 इंटू डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है? V1 डेल्टा T, V1 डेल्टा T। नाउ हमने अभी कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रह रहा है, इसीलिए हम इतना डेल्टा T इतना स्मॉल ले रहे हैं। नाउ एरिया इज, इट इज लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। ये सिलेंडर है हमारे पास, इसकी मान लीजिए हाइट या इसकी लेंथ है V1 डेल्टा T, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? A1 V1 डेल्टा T इसका वॉल्यूम होगा। तो A1 V1 डेल्टा T की जगह मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा P1 से इट इज़ V1, P1 V1। इसी तरह से वर्क डन इस एज पे CE पे कितना होगा? W2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ P2 V2, P2 V2। तो टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना होगा? टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड कितना होगा? इट विल बी डिफरेंस ऑफ टू, टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो W किसके बराबर होगा? P1 माइनस P2 इंटू V। अब यहाँ पे सवाल है, ये जो A1 V1 डेल्टा T है, ये वॉल्यूम फ्लक्स है इन टाइम डेल्टा T। ये इसी तरह से यहाँ पे इस टर्म में आएगा A2 V2 डेल्टा T, वो होगा वॉल्यूम फ्लक्स इन टाइम डेल्टा T। कहाँ पे? इस एंड पे और इस एंड पे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि वॉल्यूम फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे जब एक्चुअली हमारे पास आएगा क्या? ये आएगा P1 V1 माइनस P2 V2, लेकिन V1 और V2 तो सेम होंगे, वॉल्यूम फ्लक्स तो सेम होंगे, तो इसकी जगह भी आएगा V और इसकी जगह भी आएगा V, तो V कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा? P1 माइनस P2, वही मैंने लिखा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड पे एक पॉइंट लिख सकता हूँ, बिकॉज इक्वेशन ऑफ continuity says that A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा T। तो उसको हमने कॉमन नेम दिया, दैट इज V, इसलिए V यहाँ पे कॉमन आया। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन ऑन द फ्लूइड एंड दिस वर्क डन इज ऑन अकाउंट ऑफ प्रेशर, ऑन अकाउंट ऑफ प्रेशर। अब इस वर्क डन से होता क्या है? वर्क डन से होता क्या है? इसका कुछ पार्ट लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में लगता है, और इसका कुछ पार्ट फ्लूइड की या लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने में स्पेंड होता है। ठीक है, नाउ अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, जो कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी इज सेम थ्रू आउट, डेंसिटी इज रो। ठीक है, तो मास डेल्टा M किसके बराबर होगा? अब ये बात हम समझेंगे। डेंसिटी, अगर लिक्विड की डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है, तो मास जो डेल्टा M होगा दैट विल बी इक्वल टू, मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो आएगा रो A1 V1 डेल्टा T, यानी कि ये जो ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, इसका वॉल्यूम है A1 V1 डेल्टा T। ठीक है, और वो किसके बराबर होगा? रो V के बराबर, रो V के बराबर। नाउ V इज वॉल्यूम, दिस इज A1 V1 डेल्टा T, कैपिटल V, दिस स्मॉल V1 इज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहाँ से फ्लो हो रहा है इन टाइम डेल्टा T एट द एज BD या एंड BD। इसी तरह से दूसरे एंड पे यहाँ पे ये वॉल्यूम कितना होगा? आप खुद ही लिख सकते हैं, इट विल बी रो A2 V2 डेल्टा T, इट विल अगेन बी रो V, क्योंकि ये मास अमाउंट ऑफ मास ऑफ लिक्विड इन टाइम इन इक्वल टाइम्स विल बी इक्वल। अब सवाल है कि अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, कितना
चेंज हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जब लिक्विड BD से मूव करेगा CE तक, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, लेट्स रिप्रेजेंट दैट बाय डेल्टा U, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू, यहाँ पे मास हो गया डेल्टा mgh1, ठीक है, सॉरी h2, ये ज़्यादा यहाँ पे है, हाइट ज़्यादा है तो इसी में से माइनस होगा, माइनस डेल्टा mgh1, ठीक है। आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, ठीक है। तो हमने किया mgh2, यहाँ पे m की जगह हमारे पास क्या है, डेल्टा m, ठीक है। तो डेल्टा U आएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U आएगा, डेल्टा m तो बाहर जाएगा, ठीक है, डेल्टा m विल गो आउट, G विल गो आउट, अंदर क्या बचा H2 माइनस H1। अब डेल्टा m की जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो V, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, रो V G H2 माइनस H1। तो दिस इज change in gravitational potential energy as liquid goes from left end BD to right end CE। अब velocity of liquid यहाँ पे है v1, यहाँ पे velocity of liquid है v2, तो velocity में चेंज हो रहा है, velocity में चेंज हो रहा है मीन्स काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। और अभी हमने कहा कि ये जो वर्क डन ऑन द फ्लूइड है ये स्पेंड हो रहा है इन टू वेज, इन टू प्रोसेसेस, इन चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी एंड इन चेंजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जो हमें देखना है दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, 1/2 ऑफ मास है डेल्टा m इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो राइट एज पे वेलोसिटी है v2 उसका स्क्वायर माइनस लेफ्ट एज पे वेलोसिटी है v1 उसका स्क्वायर, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा k इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा, ये 1/2 ऑफ डेल्टा m की जगह अभी हमने पीछे देखा क्या है हमारे पास, रो v है इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो वो क्या कहता है कि वर्क डन जो फ्लूइड पे होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड या विद चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन ऑन फ्लूइड इज P1 माइनस P2 इंटू V के बराबर आया था पीछे जो हमने देखा था, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ रो V इंटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर प्लस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, रो V G H2 माइनस H1, ठीक है। अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम 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 ये कैंसिल हो सकता है हमारे पास थ्रू आउट, तो हमें मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H1, ठीक है। रीअरेंज कर सकते हैं हम टर्म्स को एक साइड, तो इस साइड में लिखूँगा P1 प्लस 1/2 ऑफ, इधर आप देख सकते हैं 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर जो है वो माइनस है, इसको मैंने लेफ्ट साइड लिया तो प्लस बनेगा, 1/2 ऑफ रो V1 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से रो GH1 जो है वो माइनस है, इसको मैंने इधर लाया, रो GH1 ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या आएगा P2, ये P2 इधर था माइनस, इसको मैंने राइट साइड लाया तो प्लस, ठीक है, प्लस 1/2 ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बर्नौलीज थ्योरम का। अब यहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है
जो 1 और 2 है, यानी कि V1 V2 H1 H2, ये क्या है? ये क्वांटिटीज है हाइट्स एंड वेलोसिटीज एट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो इसको हम वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं कि जब स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा लिक्विड का, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा लिक्विड का, तो सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो है ये कांस्टेंट रहता है। ये देखिए आप, ये लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे है प्रेशर प्लस, नाउ दिस इज व्हाट, ये तो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है, पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें V तो नहीं है ना, इसमें V नहीं है, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि V डिवाइड हो गया। जब V डिवाइड हो गया तो पर यूनिट वॉल्यूम है, 1 यूनिट वॉल्यूम की बात चल रही है। तो दिस इज प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेफ्ट एज पे बराबर है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट राइट एंड या राइट एज। तो इसका मतलब सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। दैट इज P plus 1/2 of rho V square plus rho GH is always equal to a constant। तो इसको हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, बर्नौलीज इक्वेशन को। स्टेट्स दैट in the streamline flow of liquid, the sum of pressure P, kinetic energy per unit volume, ठीक है, and gravitational potential energy per unit volume remains, क्या रहता है? remains constant, ठीक है। इसी तरह से अगर आप थर्ड पॉइंट भी लोगे तो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू P3 प्लस 1/2 ऑफ रो V3 स्क्वायर प्लस रो GH3। इसी तरह से, तो यानी कि ये सम जब आप ले रहे हो प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, दिस सम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। लेकिन यहाँ पे ये एजम्पशन है कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा ड्यू टू फ्रिक्शन और ड्यू टू विस्कोसिटी, कोई भी फ्लूइड में एनर्जी का लॉस नहीं होगा। उस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं, और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो हर जगह क्या होगी? सेम। तो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम।